गुड मॉर्निंग बच्चों। आज मैं आपको काव्य संकलन में सुमित्रा नंदन पंत, पहली वीडियो में आपको बता दिया था सुमित्रा नंदन पंत का जीवन परिचय। अब मैं उन्होंने जो वे आंखें लिखी हैं उनके बारे में आपको बताऊंगी कि अंधकार की गुहा सरीखी उन आँखों से डरता है मन, भरा दूर तक उनमें दारुण दैन्य दुख का नीरव रोदन। वह स्वाधीन किसान रहा अभिमान भरा आँखों में इसका, छोड़ उसे मझधार आज संसार कवा सदृश वह किसका। लहलाते हुए खेत द्रोह में हुआ बेदखल वह अब जिनसे, हंसती थी उनके जीवन की हरियाली जिनके तन तन में। तो यहाँ सुमित्रा नंदन पंत द्वारा जो उन्होंने वे आंखें हैं उसमें स्वाधीन भारत में किसानों की जो दुर्दशा है उसके बारे में बताया है, उसके लिए संकेत किया है। वे कहते हैं कि किसान की आंखों में जो अंधेरे की गुफा के समान भयानक लगती हैं। कहने का मतलब किसान की जो आंखें हैं अंधेरे गुफा के समान भयानक लगती हैं, उन्हें देखकर कवि का मन डरता है। अर्थात किसान की आंखों में कितना दर्द पीड़ा छिपी है, इसका एहसास कर कवि का मन बेचैन हो उठता है। वह किसान के बारे में सोच करके तड़प उठता है। उनकी आंखों में कठोर दीनता के दुख का मूक रोदन है। मूक मीन्स चुपचाप, चुप ही चुप वो अंदर अंदर रोते हैं। अर्थात गरीबी के जीवन के कारण उनकी आंखों में अभावों की झलक साफ साफ दिखाई देती है। वे चुपचाप जीवन के अभावों कठिनाइयों को सहन कर अपना जीवन यापन कर रहे हैं। स्वतंत्रता से पहले किसानों के हित के लिए सभी लोगों की आंखों में अभिमान भरा हुआ था। अर्थात किसान की दुर्दशा को सुधारने का संकल्प लिया, परंतु स्वतंत्रता के बाद भी उनकी स्थिति में कोई सुधार नहीं आया। इसे देखकर यह लगता है कि उसके जीवन रूपी मझधार में छोड़कर संसार के लोग नदी के किनारे के समान आगे के लिए खिसक गए हैं। स्वतंत्रता से पहले उनकी आंखों में लहलाते खेतों को देखने के सपने थे। उन खेतों की हिस्सेदारी वह अब बेदखल हो चुकी है। जिन खेतों के तिनके तिनको वह हरा हरा देखकर उसका जीवन खुशी से भर जाता था, उन खेतों से आज वह वंचित हो चुका है। कौन हो चुका है? किसान। ये बच्चों आपको इसका भावार्थ या अर्थ समझ में आ गया होगा। अब इसका विशेष कवि ने भारतीय शोषित किसान की दयनीय स्थिति के बारे में बताया है। स्वतंत्रता के बाद भी शासन व्यवस्था ने कोई निर्णायक हस्तक्षेप नहीं किया है, इसकी ओर कवि ने संकेत किया है। कविता में क्या है? करुण रस है। गुहा सरीखी में उपमा, दैन्य दुख में अनुप्रास, तृण में पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार का प्रयोग हुआ है और देशक शब्दावली युक्त खड़ी बोली का इसमें सफल प्रयोग हुआ है। तो बच्चों ये आपको समझ में आ गया होगा। अब ये दूसरा इसका पैराग्राफ, आंखों ही में घूमा करता वह उनकी आंखों का तारा, कारकुनों की लाठी से जो गया जवानी में ही मारा। बिका दिया घर द्वार महाजन ने ब्याज की कौड़ी छोड़ी, रह रहे आंखों में चुपती वह पुर हुई बर्धों की जोड़ी। उजरी उसके सिवा किसे कब पास दुहाने आने देती, आहा आंखों में नाचक करती उजड़ गई जो सुखी खेती। तो यहाँ इसमें कवि ने किसानों पर महाजन के कारिंदों द्वारा किए गए अत्याचारों के बारे में बताया, उसका वर्णन किया है कि किसान का वह पुत्र जो उसकी आंखों का तारा था। अर्थात कवि कहता है कि जिसे रात दिन देख देख कर वह प्रसन्न होता रहता था, वह महाजन के कारिंदों की लाठी के चोट से वो मारा गया। महाजन के जो थे कारिंदे, उन्होंने उसे मार दिया। लगान न देने के लिए जब उसने महाजन के कारिंदों का विरोध किया तो उन्होंने उसे जान से मार दिया। किसान का घर तथा अन्य सभी सामान कर्ज के ब्याज की वसूली के लिए महाजन ने बिकवा दिए। उसने किसान की स्थिति पर जरा भी दया नहीं की और अपना पूरा मूल ब्याज सहित प्राप्त किया। जब उसके बैलों की जोड़ी की नीलामी हुई तब उसकी आंखों में कितना दर्द था यह
चाहा नहीं जा सकता। किसान के पास एक सफेद रंग की उजली गाय थी। दुहाने के लिए वह केवल किसान को ही पास बुलाती थी और किसी को नहीं बुलाती थी। लेकिन शोषण के कारण वह गाय भी किसान से छीन ली गई। किसान के सुख के दिन बीत चुके थे। अब उसके जीवन में सूनापन छा गया। जीवन के चारों ओर बेबसी ही बेबसी दिखाई देती है। उसके जीवन के सुख की खेती भी उजड़ चुकी है। तो यहाँ बच्चों ये समझ में आ गया दूसरे का अर्थ भी। तो इसका विशेष है प्रस्तुत काव्य में कवि ने किसान पर जमींदार द्वारा किए गए अत्याचारों का जो वर्णन किया है। और दूसरे नंबर पर पास दुहाने आने देती में प्रश्न अलंकार है। पुनरुक्ति अलंकार रह रह में है। कौड़ी छोड़ी में अनुप्रास अलंकार का प्रयोग हुआ है। कविता में करुण रस है। तो बच्चों आपको ये मैंने सुमित्रानंद की 2 पैराग्राफ पढ़ाए हैं, ये आपको समझ में आ गए होंगे। और इसके बाद यदि समझ में ना आए तो आप मुझसे पूछ सकते हैं।